हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज देख रहे हैं। ये चैप्टर जो सेक्शन कवर करता है सेक्शन 88 से सेक्शन 122 तक के लिए। तो ये याद रखिएगा, चैप्टर 7 कौन सा है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेक्शन जो है 88 से 122। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन मैंडेट्स द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। जो सदस्य हैं उनके रजिस्टर रखने के लिए, रख रखाव के लिए कौन सा सेक्शन बोलता है? तो सेक्शन 88 बोलता है। तो सेक्शन 88 बोलता है, requires every company to maintain a register of members, debentures holder and other security holders। मतलब सिर्फ मेंबर्स, मतलब जो शेयर्स जिन्होंने लिए उन्हीं के नहीं, डिबेंचर होल्डर के भी आपको रखने पड़ेंगे और अदर सिक्योरिटीज जो भी है उसके भी रजिस्टर रखना होगा। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 88? अगर सेक्शन 88 मतलब रजिस्टर रखने के लिए कंपल्शन है और अगर रजिस्टर नहीं रखा और उसका कंप्लायंस नहीं किया है तो कितनी पेनल्टी होगी? तो इसके लिए क्या बोला गया है, 3 लाख की पेनल्टी होगी। तो नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 88 अट्रैक्ट्स अ पेनल्टी ऑफ 3 लाख फॉर अ कंपनी। और जो ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व है इसमें, ईच ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000 रुपीज उनको पेनल्टीज लगेगी। सेक्शन 92 रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी फाइल एनुअली। मतलब क्या एनुअली आपको फाइल करना है, सेक्शन 92 बोलता है। तो सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न से हमारा एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है ना। तो जब भी एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसके बाद आपको आरओसी के पास एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, तो ये एनुअल रिटर्न काई में फाइल होगा, एमजीटी फॉर्म एमजीटी 7 में। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92? तो कितने दिन में आपको फाइल करना है? तो 60 डेज फ्रॉम द एजीएम। ठीक है, तो द एनुअल जनरल मीटिंग must be filed within 60 sorry the annual return must be filed within 60 days from the annual general meeting। 60 दिनों के भीतर दाखिल करना होगा। which section governs the declaration of beneficial ownership? तो कौन सा सेक्शन डिक्लेयर करता है? तो सेक्शन 90 डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन मैंडेट्स कंपनीज टू कंडक्ट देयर एनुअल जनरल मीटिंग? तो कौन सी सेक्शन बोलता है कि एनुअल जनरल मीटिंग रखना जरूरी है? कौन सा सेक्शन बोल रहा है? सेक्शन 96। तो सेक्शन 96 स्पेसिफाई द टाइम लिमिट्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर द कंडक्टिंग द एजीएम। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 101 व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर एनुअल फॉर अ जनरल मीटिंग? जनरल मीटिंग रखने के लिए कम से कम कितने आपको नोटिस पीरियड देना होगा? मतलब जो बैठक आपको मीटिंग रखनी है उससे पहले नोटिस सर्कुलेट करना होगा। तो नोटिस जो सर्कुलेट होगा तो मिनिमम कितने दिन होना चाहिए? तो 21 डेज बोला गया कि मिनिमम 21 दिन का तो गैप होना चाहिए नोटिस और मीटिंग में। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन? अब अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो कितने कम से कम वोटिंग होनी चाहिए? तो 75% वोटिंग होना चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए। अंडर सेक्शन 105 विच फॉर्म इज यूज फॉर प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट? प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट क्या होता है कि अगर कोई मेंबर नहीं मीटिंग में जा पा रहा है तो वो अपने बदले एक प्रॉक्सी, एक अपना अटेंडर अपॉइंट कर सकता है, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉक्सी के लिए एक फॉर्म भरना होता है, तो प्रॉक्सी फॉर्म किस में भी भरा जाएगा? एमजीटी 11 में। Which section allows members to inspect the register of members during business hours? तो अगर कोई मेंबर को रजिस्टर चेक करना है ना, तो कौन सा सेक्शन बोल रहा है? पर वो बिजनेस आवर्स में ही चेक कर सकते हैं ना। तो सेक्शन 94 बोलता है कि मेंबर्स कुछ नॉमिनल फी वगैरह पे करना होगी तो वो पे कर कर आप कर सकते हैं। तो सेक्शन 94 परमिट्स मेंबर्स टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटीज holders during business hours। What is the maximum fine for contravention of section 94? अब अगर 94 को कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है, मतलब जो बोला गया 94 में क्या बोला था कि वो
सदस्य में देखना चाहते हैं रजिस्टर, लेकिन अब कंपनी ने देखने नहीं दिया है तो ये कॉन्ट्रावेंशन हो गया। तो कितना लगेगा? 1 लाख रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी है, फाइन है। The contravention of Section 94 attracts a fine up to 1 lakh rupees plus 1,000 rupees for each day of default. पर डे जब तक वो डिफॉल्ट चलता रहेगा उसका 1,000 भी लगेगा। अंडर विच सेक्शन इज द वोटिंग प्रोसेस बाय पोस्टल बैलेट गवर्न? तो एक पोस्टल बैलेट होता है जो एक लंबी प्रोसेस होती है, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करना है, तो वो कौन सा सेक्शन गवर्न करता है? तो 110 करता है। मतलब यहाँ पे पोस्टल बैलेट में क्या होगा कि पोस्ट करे, मतलब घर बैठे ही मेल के थ्रू एक ईमेल आईडी मिलेगा, लॉगिन पासवर्ड आईडी मिलेगा, उसको खोलकर इसमें किया जाएगा। तो ये एक अलग प्रोसेस है, तो उसके बारे में दिया गया था। विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग रिजोल्यूशन विद द रजिस्टर अंडर सेक्शन 117 है? तो अगर आरओसी के साथ आरओसी को अगर कोई रिजोल्यूशन फाइल किया जा रहा है तो कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? तो एमजीटी 14 में दिया जाएगा। तो कोई भी रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट से सेक्शन 117 में वो एमजीटी फॉर्म में फाइल किया जाएगा 14 में। व्हाट इज द मिनिमम कोरम फॉर पब्लिक कंपनी विथ मोर देन 5,000 मेंबर एज पर द सेक्शन 103? मतलब कंपनी को मीटिंग करनी है अपनी, है ना, तो मीटिंग करने के लिए एक मिनिमम नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे कोरम पूछा गया है कि मिनिमम कितने चाहिए। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसमें 5,000 से ज़्यादा के मेंबर्स हैं, ना, 5,000 से ज़्यादा मेंबर हैं और इसी पब्लिक कंपनी है, तो वहाँ पे मिनिमम कोरम कम से कम 30 मेंबर चाहिए, तभी आप मीटिंग होल्ड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द मिनिमम कोरम फॉर अ पब्लिक कंपनी विथ मोर देन 5,000 मेंबर इज 30 मेंबर्स, है ना। अगर 1,000 और उससे कम मेंबर हैं तो 5 मेंबर चाहिए, ठीक है। अगर 1,000 से 5,000 तक के मेंबर है तो 15 मेंबर्स चाहिए, और मोर देन 5 है तो 30 मेंबर्स मिनिमम कोरम चाहिए। अंडर सेक्शन 118 मिनट्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग मस्ट बी साइन बाय होम? किसके द्वारा होगा? तो चेयरमैन के द्वारा होता है, ठीक है। तो जितनी भी मीटिंग होती है उसका एक मिनट्स लिखा जाता है, मतलब सारी प्रोसीजर उसमें लिखा जाता है क्या क्या हुआ, तो रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको मिनट्स बोला जाता है। तो वो मिनट्स साइन होता है चेयरमैन के द्वारा। और अगर the minutes of the general meeting must be signed by chairman of the meeting within 30 days of the meeting. मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर साइन होना चाहिए। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन मिनट्स अंडर सेक्शन 118? अगर कोई कंपनी मिनट्स मेंटेन करके नहीं रख रहा है ना, तो उसको कितना फाइन लगेगा? 25,000। अंडर सेक्शन 118 द पेनल्टी फॉर अ कंपनी failing to maintain meeting minutes is a fine of rupees 25,000। इन एडिशन ईच ऑफिसर जो भी डिफॉल्ट में है वो उनको कितना पेनल्टी मिलेगा? 5,000। कंपनी को 25,000 और डिफॉल्टर जो है ऑफिसर उनको 5,000। सेक्शन 119 गवर्न्स द इंस्पेक्शन ऑफ विच रिकॉर्ड्स? तो किस रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं? तो मिनट्स ऑफ मीटिंग। सेक्शन 119 प्रोवाइड्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। तो जनरल मीटिंग के भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग का। द मिनट्स बुक मस्ट बी केप्ट एट द कंपनीज रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर्ड वन, है ना, ऑफिस रजिस्टर ऑफिस में लिखना रखना है ये जो भी मिनट्स है। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के वो देख सकता है। The company can impose reasonable restriction on inspections, but also allow at least 2 hours of inspection each business day. Members can request a copy of minutes within 7 working days and must pay any prescribed fee, है ना। तो अगर उसको कॉपी चाहिए तो प्रिस्क्राइब फी पे करके ले सकता है। अंडर सेक्शन 96 विच कंपनीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम होल्डिंग एजीएम? अब एजीएम रखना तो सब कंपनी को ज़रूरी है, लेकिन कुछ कुछ को एग्जामेशन दिया है। तो किस किस को दिया है? तो सिर्फ 1% कंपनी है जिसको एग्जामेशन दिया है कि वो क्या नहीं करे? एजीएम नहीं करे। 1% कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होता है।
अंडर सेक्शन 92 जो एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है, व्हाट इज पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, तो 10,000 रुपये का दंड है। एवरी कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच द एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड, है ना। जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उससे 60 दिन के अंतर्गत उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना है आरओसी को। इफ द फाइलिंग इज नॉट कंप्लीटेड विद इन ड्यू डेट, अगर 60 दिन में नहीं हुआ तो द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट आर लाइबल टू पेनल्टी ऑफ ₹10,000। सबको ही देना। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है? 2 लाख रुपए तक की कंपनी को, और जो ऑफिसर है उनको 50,000 तक का पेनल्टी हो सकता है। फॉर कंटिन्यू नॉन कंप्लायंस, फिर भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो एन एडिशनल पेनल्टी लगेगी 100 रुपये पर डे, ठीक है। इज इम्पोज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ डिफॉल्ट। एज पर सेक्शन 100 हु कैन कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो, साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग तो होगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई मतलब कोई अर्जेंट काम करना है कंपनी को, तो अब एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं किया जा सकता है। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, ठीक है। तो अगर अब तब तक के लिए वेट नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। तो ये कौन बुला सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकता है। Section 100 states that the EGM can be called by the board of directors or on the requisition of members। अगर मेंबर भी चाह रहे हैं कि आप ये काम करवाइए और इसके लिए EGM लगवा करिए, तो मेंबर्स की रिक्विजिशन लगेगी, उनका अनुरोध लगेगा, लेकिन होल्डिंग 10%। कितने मेंबर्स चाहिए? इतने मेंबर्स जो 10% वोटिंग राइट्स रखते हैं, उनकी रिक्विजिशन पे ही बुलाया जा सकता है। What is the maximum time limit for a company to circulate a requisition EGM notice? तो ये भी 21 days है। AGM के लिए नोटिस के लिए भी 20 days मिनिमम चाहिए। Under section 105, what is the time limit for submitting a proxy फॉर्म बिफोर अ मीटिंग? मीटिंग से पहले आप कितने समय के पहले प्रॉक्सी फॉर्म भर सकते हो? तो 48 घंटे के पहले आप बता सकते हो कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी जगह मेरा प्रॉक्सी आएगा। What is the punishment for tampering with minutes of मीटिंग? मिनट्स 118 में मीटिंग्स बना वो मिनट्स बनाने का बोला, लेकिन अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करता है ना, तो उसको कितना पेनल्टीज देना पड़ेगा? क्या दे? तो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। तो द पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज अ फाइन ऑफ एटलीस्ट 25,000 का फाइन लगेगा, जो 1 लाख तक बढ़ सकता है, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years हो सकता है। और जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, डिफॉल्ट में है, वो भी लाइबल होगा सिविल लाइबिलिटीज के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा।